सर्वेश सिंह राणा जी, आज क्रांति सूर्य महाराणा प्रताप जयंती की इस पावन पुनीत दिवस पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा थाने द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यकारिणी मेलावा और नियुक्ति सम्मेलन है। उसके पूर्व मेरे बाद राजेंद्र सिंह जी चौहान साहब बोलेंगे। उसके पूर्व जरा आज की स्थिति कैसी है, पहले हम कैसे थे, कहां से कहां पहुंचे, लंबा सफर, उसके विषय में जरा आप लोग के सामने दो शब्द बोलना चाहूंगा। इतिहास में अगर राजपूतों को निकाल दिया जाए, इतिहास में अगर क्षत्रियों को निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास शून्य हो जाएगा। और हमने सिर्फ पृथ्वी पे युद्ध नहीं किया, राजा दशरथ ने देवताओं के साथ मिलकर देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ देकर और असुरों का विनाश किया था। राजा दशरथ से चली आ रही परंपरा, वीर कुंवर सिंह 86 साल का नौजवान देश की आजादी के लड़ते लड़ते अंग्रेजों के हाथों मारा गया और शहीद हुआ। यह हमारी परंपरा, क्योंकि हमने इतिहास को अपने खून से लिखा। आज हिंदुत्व का जो भगवा नीले आकाश में गर्व के साथ फहराता है, तो उस भगवे को हमने अपने रक्त से रंगा है। बहुत सारी विपत्ति आई, हमने शक को पराजित किया, हुण को पराजित किया, मुगलों को पराजित किया, अंग्रेजों को भगाया। ये पृथ्वी पे सबसे भयंकर अगर युद्ध हुआ तो शक और हुण को था। वो इतने भयानक थे, एक दिन में 100 किलोमीटर का एरिया कवर करते थे और एक एक आदमी को मार के उनकी खोपड़ी में खाना खाते तब आगे चलते थे। इतने भयानक लोग थे वो। लेकिन शकों को पराजित करने के लिए राजा शैलवाहन ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और शक आज पूरे विश्व में उनका नामो निशान मिटा दिया। ये हमारी परंपरा थी, हम उनकी संतानें हैं। उसके बाद हुण है। इतिहासकार कहते हैं कि इनसे ज्यादा भयानक कोई नहीं था। ये 4 साल के बच्चे के ऊपर नाच करते थे और बच्चा मारता था, इतने मारते थे जब तक वो मर ना जाए। 1-1 साल के 1.5 साल के बच्चे की हत्या करते, लेकिन उसका सामना करने के लिए राजा विक्रमादित्य ने चुनौती को स्वीकार किया और आज पूरे विश्व में हुणों का कोई स्थान नहीं है। उनकी सभ्यता खत्म हुई। इस भारत माता के आंचल पर बहुत आक्रमण हुए और हर एक आक्रमण को रोकने के लिए राजपूतों ने अपना त्याग और बलिदान दिया। मोहम्मद गोरी आया, गजनवी आया, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसे देश के बाहर भगा दिया। मुगलों का पूरे देश पे राज्य था, लेकिन जब तक महाराणा प्रताप जीवित रहे अकबर को चैन से सोने नहीं दिए। हम उनकी संतान हैं। इस भारत माता के आंचल पे जब भी आक्रमण हुआ, हमने सीना ताने मां का रक्षा किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जमीन है, ये भारत मां है, ये उनकी जमीन है। ये किसी दूसरे के लिए भले हो सकता है, जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए भारत माता ये जमीन नहीं है, ये हमारी मां है, ये देश हमारा मां है। हमने इस भूमि को मां कहा। भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये त्याग की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। और हमारे लिए यहाँ का एक एक कंकड़ संकर है, एक एक नदी हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे इस जमीन के लिए, मरेंगे इस भारत भूमि के लिए, और मरने के बाद गंगा में विसर्जित हमारी अस्थियों पे ध्यान लगा के सुनना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। ये हमारी त्याग और तपस्या थी हमारी। बहुत सारे कथाकथित इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को मिटाना चाहा, लेकिन आज भी वर्णमाला के सभी अक्षरों को पलटा, लेकिन एक अक्षर को पलट नहीं सके। आज भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 6 से छत्री, ये हमारा इतिहास था। सब बदलना चाहा, लेकिन बदल नहीं पाए, क्योंकि हमारा इतिहास हमने लुच्चा लफंगों के साथ नहीं किया, हमने युद्ध किया।
लड़े, और लड़के हमने अपना इतिहास के पन्नों में सुसज्जित किया। कुछ दुर्दैव रहे हमारे साथ, हम कभी एकत्रित नहीं रहे। अगर हम एकत्रित होते तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी नहीं खानी पड़ती। महाराणा प्रताप पूरी जीवन अकबर से लड़ते रहे, और जितने भी क्षत्रिय राजाएं थे उन्होंने अकबर का साथ दिया, महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। यह हमारा दुर्दैव था। आज भी अकबर को इतिहासकारों ने कितना भी महान कहा, लेकिन जितना अकबर का वजन था उतने महाराणा प्रताप के हथियारों का वजन था। पूरी फैमिली के साथ सब कुछ छोड़ के जंगलों में रहे, लेकिन मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। हम उनकी संतान हैं। वीर कुंवर सिंह 86 साल का नौजवान, और आज के 86 साल के आदमी जी नहीं पाते, चलना मुश्किल हो जाता है, घर पे बोझ हो जाते हैं। बच्चा बोलता है कब मर जाएगा ये, लेकिन वो 86 साल का नौजवान भारत की आजादी में सबसे अग्रसर था। वो वीर कुंवर सिंह की संतान है। हमें अपने इतिहास को संभालना है। जिस तरह हमारे बिना देश का इतिहास नहीं हो, उसी तरह हमारे सिवा देश का भविष्य नहीं हो सकता। देश का भविष्य अगर सुधारना है तो राजपूत समाज को, ये क्षत्रिय वीरों को आगे आना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत सारी भेदभाव है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उस त्याग की भावना और एक बड़े दिल से समाज में किसी भी कोने में बैठे हुए राजपूतों से मिलना, उनसे मिलिए, उनके दुख सुख में सहभागी होइए। ये राजपूतों की जात होती है, बहुत स्वाभिमान होती है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी राजपूत रहे स्वाभिमान से भरा रहे, लेकिन सिर्फ स्वाभिमान अपने समाज के लिए नहीं। आपके समाज का जब कोई आए, आप उसे बाहें फैला कर उसका स्वागत करिए। ये तो हम तो भरे रहते हैं, बगल में मीटिंग चल रही है, लेकिन हमको न्योता नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान को छोड़ के, और आपका स्वाभिमान भारत माता के लिए होना चाहिए, देश की आजादी के लिए होना चाहिए। आजाद हो चुके, लेकिन आजादी कैसी? कन्हैया जैसी नहीं, वो भी राजपूत था, है कन्हैया लाल सिंह बिहार का, वैसी आजादी नहीं। आरक्षण की मार चल रही पूरे देश में। किसी ने कहा कि कुछ दिन में राजपूत भी आरक्षण मांगेंगे, लेकिन जिस दिन हमने आरक्षण मांग लिया, पूरी आरक्षण खत्म हो जाएगी। आपने हरियाणा में देखा, अगर पूरे देश के राजपूतों ने आरक्षण मान लिया तो देश की क्या परिस्थिति हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। हमें आरक्षण की जरूरत नहीं, हमें स्वाभिमान की जरूरत है। मैं राजपूत मित्रों से कहना चाहूंगा, आजादी के बाद 350 रियासत थी हमारी, चली गई। एक तरह से अच्छा ही हुआ। आज 3500 उद्योगपति है हमारे समाज के, ये भी तो रियासत है। अपने कर्म से बड़े हो, और जो राजाओं ने अपने कर्म से अपने राज्य की नींव रखी थी, ये उन्हीं की से। हमने जिस हिसाब से करेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे जाए, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, व्यवसाय करें, नौकरी करें, किसी भी क्षेत्र में जाए, क्षत्रिय जो समाज को गिरने से बचाए वो क्षत्रिय। क्षत्रिय की परिभाषा समझ लीजिए, जो समाज को क्षय होने से बचाए वो क्षत्रिय। ब्रह्मा जी को शंकर जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए। तो बोले भैया सृष्टि का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन इतने सारे जीव जंतु आएंगे, इनकी रक्षा कौन करेगा? गए विष्णु जी के पास, बोले शंकर जी ने आदेश दिया है, महादिदेव देवादि देव है, उनकी बातों को टाल नहीं सकते। उन्हें बोला है कि सृष्टि का निर्माण करिए, लेकिन 84 लाख योनियां हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनकी सुरक्षा करने के लिए? तब विष्णु जी ने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों का निर्माण किया। अब भागवत गीता में देख लीजिए, 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा है, क्षत्रिय की परिभाषा लिखिए। क्षत्रिय मतलब जो अपने अधीन लोगों की सेवा, सुरक्षा और रक्षा करने के भाव रखे, वो क्षत्रिय। जो छत्र को धारण करते हो, आपके छत्र के नीचे कोई भी हो, कोई भी समाज का लोग हो, किसी भी भेदभाव का लोग हो, आप उसकी रक्षा करिए। ये भाव जिसके अंदर है वो क्षत्रिय है। उस भाव को जीवित रखिए।
और आज फिर से 10 सालों के बाद, 10-12 सालों के बाद क्षत्रिय महासभा की नींव ये थाने जिले में रखी। अभी सभी मान्यवरों से, सभी क्षत्रिय